संदीप बुत्की साहब, क्या इलॉन मस्क फ्री स्पीच का जो एक नोशन है और एक जो बिजनेस है, इन दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि मैं फ्री स्पीच का हिमायती हूं, दूसरी तरफ आप ब्लू टिक लेंगे, ब्लू टिक के पैसे लेंगे, उसके अलावा आप सिर्फ पैसे नहीं लेंगे, आप दूसरी सर्विसेज देंगे, आप वीडियो कंटेंट में जो पैसा दे रहा है उसको आप थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज देंगे, उनकी रीच को ज्यादा एडवांटेज देंगे, तमाम उनको दूसरे, तो फिर ये फ्री स्पीच बची कहां? राइट विपिन, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने बोला इलॉन मस्क ने फ्री स्पीच के बारे में बात की। आपने इलॉन मस्क कहा, आपने ट्विटर नहीं कहा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी हम कंपनीज देखते हैं कंज्यूमर सेगमेंट में या कोई भी कंपनीज हो, वहां पर कंपनी बड़ी होती है, उसके सीईओ या फिर उसके जो स्टेक होल्डर्स है वो साइज में छोटे होते हैं। कंपनी अम्ब्रेला फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है। लेकिन एलॉन मस्क के साथ ये इशू है कि वो जहां पर भी जाते हैं, वो जिस कंपनी के भी पार्ट होते हैं वो कंपनी से बड़े बन जाते हैं। और आप जानते हैं, आपने देखा भी है, इतनी सारी कंपनीज जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, कुछ होती है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जहां पर पहले डिस्कशन किया जाता है स्टेक होल्डर से, उसके सोच समझ के अनाउंसमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि चलिए $12 में दे दीजिए, अरे नहीं नहीं चलो आप ना तेरा ना मेरा $8 में फिक्स कर लेते हैं कि आपको ये ब्लूटिक सर्विस मिल जाएगी। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्री स्पीच के लिए हमेशा से एलॉन मस्क बोलते रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी जब उन्होंने क्रिप्टो में अपने कदम रखे थे। वहां से वो बहुत ज्यादा इस बारे में बोल रहे थे। और एक प्लेटफॉर्म जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इससे में भी बहुत सारे लोगों ने इसको संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया था कि यहाँ पर फ्री स्पीच पे रोक लगती है। तो उनका कहना है कि जी हाँ, मैं इसको फ्री करूंगा, मैं इसमें बहुत चेंजेस करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा रेगुलर आ रहे हैं, इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और इस समय मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ट्विटर को अगर म्यूट कर देंगे और एक हफ्ते के बाद देखेंगे, तो मे बी आपको पूरे का पूरा जो सीन बनने वाला है, जो भी सर्विसेज मिलने वाली है, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब तो ये भी हो रहा है कि जिन लोगों को निकाला गया है, उनमें से कुछ कुछ के पास भी वापस मैसेज गया, अरे आपको गलती से हमने निकाल दिया, आप वापस ज्वाइन कर लीजिए, आप गलत लिस्ट में आ गए थे। अगर मैन पावर के साथ ये इशू हो रहा है, फिर कंज्यूमर्स जो उस पे बात करना चाहते हैं, ट्वीट करना चाहते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि पूरी गफलत जैसी इस समय ये बन गई है कंपनी, और उसी को लेकर शायद इलॉन मस्क की जो अप्रोच है उस पर ये अब सवाल उठ रहे हैं। वरना वही हमने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने दुनिया को टेस्ला दी, जिसने स्पेसएक्स दिया, और हाँ, पूरी दुनिया में इनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते लोग थकते नहीं थे। विनीता जी, अब एक ये भी बात निकल रही कि वो इसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। देखिए, ट्विटर की एक अपनी पहचान है, दुनिया में कई सुपर ऐप्स हैं जिनमें बहुत कुछ होता है, लेकिन आप अगर ट्विटर को, अब पता नहीं, ये हो सकता है कि हम जैसे लोगों को वो विजन ना हो, ये इलॉन मस्क का ही विजन हो कि वो देख पा रहे हो, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि जैसे वी चैट का उदाहरण आ रहा है, ठीक है वो एक सुपर ऐप है, उसमें आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन वी चैट पे बातचीत होती है, वो ट्विटर जैसा माध्यम नहीं है। आप वहां पर मैसेजिंग करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, लेकिन ट्विटर की जो दुनिया में जगह है वो किसी और के पास नहीं है। क्या आप इसे एक कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन बना के या एक सुपर ऐप बना के इसे डाइल्यूट करेंगे, या इसे और बेहतर करेंगे? आप वहां बात भी कर लीजिए, आप वहां पर बिजनेस भी कर लीजिए, आप वहां पर शायद हो सकता है आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी की भी डील कर लें। क्या ये सही कदम होगा? जी, और क्रिप्टो करेंसी से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से जो संदीप जी ने कहा वो काफी हद तक उनकी मानसिक जो जो सोच है उसको समझने के लिए अच्छा है, क्योंकि वो डॉज कॉइन के इतने बड़े समर्थक, क्रिप्टो करेंसी के बड़े प्रमोटर हैं, समर्थक हैं खुद इलॉन मस्क। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ट्विटर को क्रिप्टो की तरह चलाना चाहते हैं, और उन्होंने जो मॉडरेशन है उसको भी थोड़ा लूजन करने की बात की है, वो उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की बात करते हैं। हो सकता है आप जैसे कह रहे हैं कि सच में उनके पास ऐसा कोई विजन है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी सच है कई बार हम ऐसे मैवरिक हो जाते हैं कि हम जमीनी हकीकत को भूल जाते हैं। क्या वो सुपर ऐप बन सकता है या नहीं, वो तो वो लोग, ये एलॉन मस्क नहीं बनाएंगे, वो लोग बनाएंगे जिनको उन्होंने अभी नौकरी से निकाल दिया है, अब इनको वो वापस बुला रहे हैं। उन्होंने टेस्ला के 50 एम्प्लॉइज को ट्विटर के काम पे लगा दिया है। ये बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने, मुझे सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने बहुत ध्यान से सोचा नहीं कि ये रोजमर्रा में ट्विटर चलेगा कैसे। और ट्विटर की अपनी एक जगह है, और उसके एक, हालांकि वो इतना बड़ा यूजर बेस नहीं है, लेकिन जो लोग यूज करते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है जो ट्विटर पे हैं, और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसकी पहचान है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अपहीवल का समय है और कुछ 3-4 हफ्ते में इस मामला संभल जाएगा। बावजूद इसके कि ही इज लूजिंग मनी, ट्विटर इज लूजिंग मनी, टेस्ला इज लूजिंग मनी, फिर भी इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रईस इंसान है और उनके पास काफी पैसा है और उनके पास एक बार उनको थोड़ा सा कंट्रोल हैंडल आएगा तो शायद ये फिर से संभल जाएगा। अभी फिलहाल वो थोड़ा अनप्रिपेयर्ड इसके अंदर चले गए हैं और वो एकदम डावाडोल होता नजर आ रहा है, पर मुझे लगता नहीं है कि इससे बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होगा ट्विटर को। जी रोहित, तो इसको देखिए, आते ही साथ उन्होंने कुछ और किया नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया के जो ट्विटर ऑफिसेज है वहां पे खलबली मचा दी। आधे से ज्यादा स्टाफ को बाहर कर चुके हैं। हालांकि था 7,500 का स्टाफ, लेकिन आपने उसमें से आधा निकालकर बाहर कर दिया। आपने गिनाया कि 33 करोड़ का नुकसान है महीने में या दिन में, जो भी है। लेकिन आपने एक तो ट्विटर की जो ताकत है, जैसा हम बता रहे हैं, आप उसको ऐसे पैसे से तो सीधा सीधा तोल नहीं सकते। आपको ये तो नहीं था कि आप कोई डूबती हुई कंपनी को खरीदना है फिर उसको प्रॉफिट में लाना है। ट्विटर अपने आप में एक अलग तरीके की कंपनी है, ठीक है। अब आपने पहले ही दिन आके आधे स्टाफ को निकाल दिया, वो भी एक अजीबोगरीब तरीके से, और उसमें आप फिर बुला भी रहे, मतलब सब कुछ मैस कर दिया। और आप कह रहे हैं कि मैं ये यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हूँ। क्या ट्विटर को इस तरीके से कोई डील कर सकता है कि कंपनी खरीद के सोचे कि नहीं, पहले तो मुझे इसे प्रॉफिट में लाना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि इसको कैसे चलाना है? क्या ट्विटर वैसी कंपनी है? मेरे ख्याल है उनको ये नहीं, ये रोहित जी से सवाल था। सॉरी विनीता, ये सवाल रोहित जी से था। जी जी, देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है पाने को ट्विटर के साथ। लेकिन हालांकि जो ट्विटर खरीदने से पहले उन्होंने बात की थी, जैसे वो बताते थे कि ये एक फ्री स्पीच का साइट होगा और यहाँ पे लोग अपनी बातें रख पाएंगे, तो वो अगर देखा जाए तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करके फिर आगे पैसे पे। तो यहाँ पे जो ट्विटर का वेरीफाइड बेस है वो 4,24,000 लगभग, इस पे एक रिसर्च के मुताबिक वेरीफाइड यूजर्स हैं। और अगर वो वेरीफाइड हैंडल से अगर चार्ज करते हैं जो वो करना चाह रहे हैं, तो उससे लगभग 28,000 करोड़ रुपए आएंगे। तो अगर पैसे की बात करें तो ये कहीं मुझे नहीं लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा पैसे उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे जो मार्केटियर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो बहुत ज्यादा पे कर रहे थे, वो अभी होल्ड पे चले गए हैं। तो अगर इस कदम से उनके ये जो अभी हलचल चल रही है ट्विटर में, इसके वजह से अगर वो कुछ गेन करना चाह रहे हैं तो वहीं अभी बहुत ज्यादा उनका स्टेक पे भी चला गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी होल्ड पे है कि उनका अगला कदम क्या होगा, वो अपनी स्ट्रैटेजीज क्या है वो लोगों के पास लेकर आएंगे, खुलकर रखेंगे सामने, तभी जाके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो अपने अपने पत्ते खोलेंगे और वो आगे फिर देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे यूं ही बने रहना है या फिर उनको मूव करना है। बिकॉज एडवर्टाइजर्स के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर का एक अपना बेस है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेस के दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स है जिसपे लोग यूज कर रहे हैं और रिलाई कर रहे हैं एडवर्टाइजर्स। तो देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होगा और उसके साथ फिर इनको क्या गेन होता है, क्योंकि अभी तो जैसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता दिख रहा है इससे। चलिए ठीक है, इलॉन मस्क क्या समझ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये अभी समझ के परे है, लेकिन इससे होगा क्या? और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, यहां पर भी एक फीस आने वाली है। वो $8 होगी कि $5 होगी या उससे कम होगी, वो देखने वाली बातें होंगी। कुछ लोग, हमने ये भी खबरें सुनी है कि ये प्लेटफॉर्म वाकई में छोड़ के किसी मस्टरडून या कहीं और जा रहे हैं। भारत में भी कू नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो ट्विटर जैसे ही है, तो क्या कुछ लोग इसको छोड़ भी सकते? कई तरह के सवाल होंगे हमारे दिमाग में और उन्हीं के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।